हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने क्रॉप पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्रॉप पैटर्न की क्या इंपॉर्टेंस है। हमने देखा था बेटा 3 टाइप की क्रॉपिंग पैटर्न को हम डिस्कस किया था। फर्स्ट इज़ मिक्स्ड क्रॉप, जहाँ पर हम सीड को मिक्स करके बाद में उनकी सॉइंग करते हैं। सेकेंड वन पढ़ा था बेटा हमने इंटरक्रॉपिंग, जहाँ पर हम कॉलम या रॉज की फॉर्म में क्रॉप को ग्रो करते हैं और 2 अलग अलग टाइप की क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं हम कॉलम या रॉज की फॉर्म में। थर्ड हमने डिस्कस किया था बेटा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों क्रॉप रोटेशन बाकी के 2 मेथड से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने आपको लो कॉस्ट फार्मिंग और हाई कॉस्ट फार्मिंग के बारे में बताया था। लो कॉस्ट फार्मिंग, ये हमें टॉपिक बस थोड़ा सा ये आपके मॉड्यूल से ज़्यादा है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है बेटा। आपको नाम कम से कम पता होना चाहिए। कई बार आपको MCQs की फॉर्म में अगर दे देता है तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने या फिर हमारे मॉड्यूल में या फिर हमारी बुक के अंदर नहीं पढ़ा। तो मैंने आपको एक लो कॉस्ट फार्मिंग और हाई कॉस्ट फार्मिंग के बारे में बताया था बेटा। आपको बस इसको समझना है, लो कॉस्ट फार्मिंग और हाई कॉस्ट फार्मिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा। अब फार्मिंग जो करते हैं बेटा, फार्मिंग में आपको पता है हम आगे पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं। हम देखेंगे कि सॉइल की प्रिपरेशन कैसे होती है, कैसे सॉइल में मैन्योरिंग होती है, कैसे फर्टिलाइजर्स अप्लाई किए जाते हैं सॉइल में, कैसे सीड्स का सिलेक्शन किया जाता है, कौन कौन से ऐसे इम्प्लीमेंट्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका यूज़ सॉइंग प्रोसेस के लिए किया जाता है। और वहाँ पर भी आप देखोगे कि कौन कौन से सॉइंग के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और कौन से एडवांस मेथड है। क्लियर। तो जितने भी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं या फिर जितने भी एडवांस मेथड हैं, अब बेटा आपको पता है कि ट्रेडिशनल मेथड और एडवांस मेथड, पहले आपको पता है एग्रीकल्चर में एनिमल्स का यूज किया जाता था। आजकल एनिमल्स की जगह पर काफी सारी बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मशीन जो है ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमें ऑब्टेन करा सकती है। अगर हम मशीन का यूज करते हैं हमारे एग्रीकल्चर में तो हमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी। क्लियर। तो लो कॉस्ट फार्मिंग और हाई कॉस्ट फार्मिंग का मतलब क्या है। लो कॉस्ट फार्मिंग और हाई कॉस्ट फार्मिंग का मतलब बेटा कि एक तो ऐसी फार्मिंग जहां पर हम कम खर्च में फार्मिंग कर सकें। हाई कॉस्ट फार्मिंग का मतलब क्या है कि जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा मतलब अच्छे इंप्लीमेंट्स यूज करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स का यूज करें, टूल्स यूज करें और हमें प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा मिले, तो इसे बोलते हैं हम हाई कॉस्ट फार्मिंग। तो लो कॉस्ट फार्मिंग के अंदर बेटा देयर इज नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर। यहां पर फर्टिलाइजर का कोई यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि बेटा आपको पता है फर्टिलाइजर्स काफी महंगे होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स काफी महंगे होते हैं। तो यहां पर किसका यूज किया जाता है, मैन्योर का। यहां पर मैन्योर का यूज किया जाता है। ठीक है, यहां पर मैन्योर अप्लाई किए जाते हैं। क्लियर। ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि बेटा लो कॉस्ट फार्मिंग का मतलब आपको जैसे नाम से पता चल रहा है, लो कॉस्ट फार्मिंग का मतलब क्या है। लो कॉस्ट फार्मिंग मतलब ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा कॉस्टिंग की जरूरत ना पड़े, हमारा कम कॉस्टिंग में भी काम चल जाए, उसे बोलते हैं हम लो कॉस्ट फार्मिंग। क्लियर। लो कॉस्ट फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स की जगह पर मैन्योर्स का यूज किया जाता है बेटा। यहां पर जो फर्टिलाइजर्स है उनकी जगह पर मैन्योर का यूज किया जाता है, क्योंकि बेटा आपको पता है कि जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, फर्टिलाइजर काफी महंगे होते हैं। और मैन्योर किससे तैयार की जाती है, तो मैन्योर जितना भी एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है, जितना भी फार्म का वेस्ट होता है, उससे तैयार की जाती है
है ना। अब ये मैन्योर भी बेटा अलग अलग टाइप की होती है। मैन्योर एक होती है बेटा कंपोस्ट, एक होती है वर्मी कंपोस्ट, है ना। तो ग्रीन, जैसे ग्रीन मैन्योर होती है बेटा, ग्रीन मैन्योर क्या होती है, तो ग्रीन मैन्योर के अंदर जितना भी फार्म का ग्रीन वेस्ट होता है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही बेटा वर्मी कंपोस्ट होती है, वर्मी कंपोस्ट के अंदर वर्म्स का यूज किया जाता है, अर्थ वर्म का यूज किया जाता है ना। ऐसे ही एक और होती है बेटा फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर क्या होती है बेटा, कई बार लिखा होता है FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। मैन्योर भी अलग अलग टाइप की होती है बेटा, जैसे फर्स्ट में लिख देता हूं यहां पर ग्रीन मैन्योर, ये बस जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये आपकी समझने के लिए, ठीक है। दूसरी होती है बेटा फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर। अगर आपको कुछ लिखने जैसा लगे इसमें तो आप साथ के साथ ही नोट डाउन कर लेना, बताता जा रहा हूं जैसे ही वैसे उसको नोट डाउन कर लेना शॉर्ट में। तो बेटा लो कॉस्ट फार्मिंग का मतलब समझ गए कि यहां पर कम से कम खर्च के अंदर, कम से कम कॉस्टिंग के अंदर हम फार्मिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी जितनी ज्यादा हमें हाई कॉस्ट फार्मिंग से मिलेगी। लो कॉस्ट फार्मिंग के अंदर हमें कम से कम खर्च करके एग्रीकल्चर करना है बेटा, कम से कम खर्च करके फार्मिंग करनी है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजर का ना यूज करके, हम फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि फर्टिलाइजर तो ज्यादा महंगे हैं, फर्टिलाइजर की कॉस्टिंग क्या है, ज्यादा है, तो इसीलिए वहां पर फर्टिलाइजर का यूज ना करके यहां पर मैन्योर का यूज किया जाता है। तो लो कॉस्ट फार्मिंग में क्वेश्चन पहला यही बनता है यहां से इंपॉर्टेंट MCQ कि लो कॉस्ट फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स की जगह पर मैन्योर का यूज किया जाता है। कि बेटा मैन्योर क्या है, मैन्योर जितनी भी एग्रीकल्चर या फिर फार्म का वेस्ट होता है, जैसे पेड़ों की पत्तियां होती है बेटा, पेड़ों की टहनियां होती हैं, है ना, ट्विग्स होती हैं, लीव्स होती हैं बेटा, बार्क होती है, कई बार बार्क शेड हो जाती है ना ट्रीज की। तो उन सारे जितना भी ग्रीन वेस्ट है उसको हम कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद में आपको उसको सॉइल के अंदर दबाना होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर प्रोवाइड करना होता है, और काफी टाइम बाद क्या होता है, थोड़े दिन के बाद में जो सॉइल के अंदर काफी सारे अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, है ना, काफी अलग अलग टाइप के फंगस प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, डीकंपोजिशन कर देते हैं जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, क्योंकि सारा फार्म का वेस्ट क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट। इन सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को ये डीकंपोज कर देते हैं बाय द डीकंपोजिशन प्रोसेस, बाय सीक्रेट देयर एंजाइम्स। क्लियर। तो ये सारे जितने भी एंजाइम्स हैं ये इन ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देते हैं, सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे ही बनती है मैन्योर। तो मैन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मैं इसको एक बार नीचे जो लिखा है इसको रफ कर देता हूं, अभी हम हाई लो कॉस्ट फार्मिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, बस इसी को देखते हैं। तो बेटा जो मैन्योर है, मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में होता है। क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा होता है। अब मैंने बताया आपको ग्रीन मैन्योर के अंदर किसका यूज किया जाता है और फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर किसका यूज किया जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, मैन्योर बेटा अलग अलग टाइप की होती है, तो यहां पर मैंने दो टाइप लिखे हैं, ग्रीन मैन्योर और फार्म यार्ड मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, ग्रीन मैन्योर क्या होती है, तो ग्रीन मैन्योर के अंदर ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर वेस्ट का यूज किया जाता है। जितने भी प्लांट के ग्रीन पार्ट्स हैं, जो कि डेड पार्ट्स हैं प्लांट के, उनका यूज किया जाता है, उनको कलेक्ट किया जाता है, सॉइल के अंदर उसको बरी किया जाता है। उसके बाद में जितना भी ये ग्रीन वेस्ट है ये सारा मैन्योर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे जितनी भी सॉइल है बेटा उसके अंदर काफी सारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो मैन्योर को बनाने में हेल्प करते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर बेटा एग्रीकल्चर वेस्ट का तो यूज करते ही हैं, साथ ही साथ में जितने भी कैटल्स का डंग, कैटल्स का यूरिन होता है उसको भी यूज किया जाता है। क्लियर। कैटल्स का डंग, कैटल्स का जितना भी
वेस्ट होता है उसको यूज करके डिकम्पोज कराया जाता है, तो उसके थ्रू बनने वाली मैन्योर है फार्म यार्ड मैन्योर। तो बेटा ये काफी चीप होती है, मैन्योर जो होती है फर्टिलाइजर की कंपैरिजन में काफी चीप होती है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर की जाते हैं, इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, और जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके अंदर काफी एक्सेस अमाउंट में केमिकल्स का यूज होता है। अगर हम इतने ज्यादा केमिकल्स यूज करेंगे हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे क्रॉप्स के ऊपर अप्लाई करेंगे इतने सारे फर्टिलाइजर्स, तो क्या होगा, हमारी क्रॉप्स धीरे धीरे उन केमिकल्स को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देगी, जमा करना स्टार्ट कर देगी अपने अंदर। और अगर हम ऐसी क्रॉप्स को खाते हैं, ऐसी क्रॉप्स को अगर हम फीड करते हैं हमारे लिए, तो हमारे लिए क्या है, वो हार्मफुल है। इससे हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, है ना, लीवर फेलियर हो सकता है। क्लियर? तो हमारी बॉडी के अंदर भी वो सारे केमिकल्स जमा होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, साथ ही साथ हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है। जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट है ना, उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है केमिकल्स से। क्लियर? बहुत सारे एल्गीज प्रेजेंट हो सकते हैं वाटर बॉडी के अंदर, तो उनकी लाइफ भी अफेक्ट होती है। तो समझ में आया आपको कि फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा अगर यूज करते हैं तो हमारे लिए काफी हार्मफुल है। ऐसा नहीं कि फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट नहीं है प्लांट के लिए, फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। अगर फर्टिलाइजर का यूज आप करते हो तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितने अमाउंट में उसको और कितने ड्यूरेशन में उसको, कितने इंटरवल में उसको यूज करना है। क्लियर? तो हमने मैन्योर देखा बेटा, मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट ज्यादा होता है। हमने दो टाइप के मैन्योर के नाम लिखे हैं, ग्रीन मैन्योर और फार्म यार्ड मैन्योर। तो ये भी यूज होता है। इसके साथ साथ लो कॉस्ट फार्मिंग के अंदर कई जगह पर ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज भी किया जाता है। कौन से मेथड का बेटा? ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स आपको पता है, ट्रेडिशनल मेथड्स जितने भी होते हैं बेटा, पहले जितने भी मेथड यूज किए जाते थे एग्रीकल्चर करने के लिए, जैसे एनिमल्स का यूज किया जाता था, या फिर मैनुअल, है ना, मैनुअल मेथड है काफी सारे। जैसे आपके क्रॉप्स के साथ में वीड्स ग्रो हो गए, अब वीड्स को हटाने के लिए जितने भी अनवांटेड क्रॉप्स होती हैं बेटा, कई बार कैक्टस ग्रो हो जाते हैं, तो कैक्टस को या तो आप एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट के थ्रू हटा सकते हो। अगर बहुत सारे आप एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट या टूल्स का यूज करोगे, एडवांस टूल्स का, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत ही कम टाइम में अपने टाइम को बचाकर आप उन सारे वीड्स को, उन अनवांटेड प्लांट्स को अपने मेन प्लांट से दूर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल मेथड का यूज करते हैं तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वहां पर यूटिलाइज होगा, टाइम बहुत ज्यादा वहां पर खर्च होगा। क्लियर? तो लो कॉस्ट फार्मिंग के अंदर मैन्योर का यूज किया जाता है, साथ ही साथ ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज किया जाता है। अब ट्रेडिशनल मेथड्स में टाइम ज्यादा लगता है ना, ट्रेडिशनल मेथड्स में टाइम ज्यादा लगता है। एग्रीकल्चर, जैसे हम सिंपल से एक एग्जांपल ले ले बेटा, एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा आपकी मॉड्यूल के अंदर आपको काफी सारे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट में दिखा होगा आपको इरिगेशन, है ना, इरिगेशन। तो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं बेटा हम इरिगेशन। इरिगेशन में आपने देखा होगा कि आपकी मॉड्यूल में आपको कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स दिखेंगे इरिगेशन के, राहत, ढेकली, है ना, ऐसे मोट सिस्टम। तो ऐसा आपको इरिगेशन के बहुत सारे मेथड्स दिखेंगे वहां पर, जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स है। और दूसरी जगह आप देखोगे कि इरिगेशन के कुछ एडवांस मेथड भी हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन, है ना, ड्रिप इरिगेशन आपको दिखेगा वहां पर एक पिक्चर के अंदर, और साथ ही साथ में स्प्रिंकलर सिस्टम। तो बेटा स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी मिलती है हमें। क्यों मिलती है? क्योंकि एडवांस मेथड है। अब बेटा क्या इसके जितने भी हमने ट्रेडिशनल मेथड देखे हैं आपने वहां पर इरिगेशन के, और जितने भी एडवांस मेथड है, इन दोनों में फर्क क्या है कि एक तो अगर आप इरिगेशन का ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हो, इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करते हैं, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करते हैं इरिगेशन में, अगर आप सिंचाई करने के लिए या फिर प्लांट को वाटरिंग करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करते हैं, इरिगेशन मतलब होता है बेटा प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करना, है ना, सिंचाई करना। तो अब
इरिगेशन के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स और एडवांस दोनों तरह के मेथड का यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल मेथड का यूज करते हैं तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लेबर बहुत ज्यादा लगता है, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है आपको, ठीक है। और दूसरा, वाटर की ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज होती है। जिन जगह पर बारिश कम होती है, या जैसे राजस्थान, या फिर जिन जगह पर ऐसा है कि वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा लो है, तो उन जगह पर ये मेथड सक्सेसफुल नहीं है, ये ट्रेडिशनल मेथड सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर वाटर की ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज होती है। आपने देखा होगा आपके मॉड्यूल में कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, जहां पर इरिगेशन वाला टॉपिक है, वहां पर कुछ पिक्चर्स दे रखी है, जहां पर आपने देखा होगा बिना इलेक्ट्रिसिटी का यूज किए, बिना पंप का यूज किए वाटर को लिफ्ट किया जा रहा है ना। तो अब वहां पर लेबर क्या है, ज्यादा खर्च हो रही है ना, मेहनत क्या है बेटा, ज्यादा खर्च हो रही है। तो जब लेबर ज्यादा लग रहा है तो मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है, और टाइम ज्यादा लग रहा है तो प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कम मिल रही है हमें, ठीक है। साथ ही साथ में यहां पर वाटर का ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज होता है बेटा। लेकिन अगर हम इरिगेशन के कुछ एडवांस मेथड का यूज करते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम, तो वहां पर वाटर सेव होता है। तो जिन जगह पर पानी बहुत कम है, जहां पर बारिश बहुत कम होती है, जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा लो है, वहां पर एडवांस इरिगेशन मेथड का अगर यूज करते हैं सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है, और उसे ही बोलते हैं हम हाई कोस्ट फार्मिंग। तो लो कोस्ट फार्मिंग के अंदर ट्रेडिशनल मेथड्स का जनरली यूज किया जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं होती उनके पास में फार्मिंग के लिए, है ना, इतनी ज्यादा इनकम सोर्स नहीं होते उनके पास में। तो लो कॉस्ट फार्मिंग में जनरली मैन्योर का यूज किया जाता है और ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज किया जाता है। बहुत सारे टूल्स हैं उनका यूज किया जाता है, जो सिंपल टूल्स हैं, क्योंकि एडवांस टूल बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, उनको यूज यहां पर नहीं कर सकते। तो अभी जितने पॉइंट्स लिखा है बताए मैंने बेटा, उनको शॉर्ट में नोट डाउन कर लेना और इसको भी फटाफट लिख लो। ठीक है, लो कॉस्ट फार्मिंग हमें समझ में आया। फर्स्ट हमने देखा, फर्स्ट लिख लेना है यहाँ पे भले, फार्मिंग में दो तरह की फार्मिंग हो बेटा, लो कॉस्ट फार्मिंग और हाई कॉस्ट फार्मिंग। लो कॉस्ट फार्मिंग में आप समझ गए कि लो कॉस्ट फार्मिंग को लो कॉस्ट फार्मिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा जो फार्मर्स होते हैं उनके पास में इनकम सोर्स नहीं होता उतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, और उनके पास मनी की शॉर्टेज होती है। इस वजह से जो फार्मिंग होती है वहां पर कम से कम कॉस्टिंग हो, और कम से कम कॉस्टिंग होने के साथ प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी बेटा, कम होगी, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा एडवांस मेथड आ गए हैं कि पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ गई है। अब यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम मिल रही है क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट करने मतलब या फिर खर्च करने के लिए मनी की शॉर्टेज है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लो कॉस्ट फार्मिंग। तो यहाँ पे ऐसी चीजों को यूज किया जाता है बेटा जिनमें कम से कम पैसा खर्च हो रहा है, जैसे मैन्योर के अंदर दो तरह की मैन्योर का यूज किया जाता है बेटा, और मैन्योर बहुत ही ज्यादा चीप होती है एक फर्टिलाइजर कंपैरिजन में। इसको फील्ड में भी प्रिपेयर किया जा सकता है, फार्मर्स इसे अपने आप बनाते हैं, तो इतने ज़्यादा इसके लिए, इसको खरीदने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। जितना भी एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है उसके थ्रू ये प्रिपेयर की जाती है। और सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं। तो मैन्योर हमने देखा, मैन्योर दो तरह की यहाँ पर मैंने लिखाया, ग्रीन मैन्योर में ग्रीन वेस्ट का यूज किया था बेटा, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यहाँ पर ग्रीन वेस्ट का यूज किया जाता है। जैसे हमारे जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है बेटा, घर से निकलने वाला जितना वेजिटेबल का वेस्ट होता है, वेजिटेबल्स के पील, फ्रूट्स की कवरिंग, है ना, ये सब का यूज किया जाता है। तो ग्रीन वेस्ट का यूज किया जाता है यहाँ पर, है ना। प्लस ग्रीन वेस्ट में समझ गया ना क्या क्या आ गया, प्लस एग्रीकल्चर या फिर फार्म वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट लिख देता हूं, है ना, एग्रीकल्चर वेस्ट,
ग्रीन वेस्ट, है ना, घरों से निकलने वाला जितना भी ग्रीन वेस्ट होता है बेटा, वेजिटेबल्स के पील या फिर फ्रूट्स कवरिंग, है ना, फ्रूट पल्प, इन सब का यूज किया जाता है। साथ ही साथ में जितना भी एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है उसको भी यूज करते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर कैटल डंग प्लस यूरिन, कैटल का यूरिन, ठीक है, कैटल यूरिन लिख देता हूं, आप पता नहीं क्या लिखोगे फिर, कैटल यूरिन, ठीक है, प्लस फार्म वेस्ट, जितना भी फार्म का ग्रीन वेस्ट होता है उसको यूज किया जाता है। तो उन सब से मिलके ये फार्म यार्ड मैन्योर बनती है। तो इस तरीके से आपके पास में एमसीक्यूज में आ सकता है, तो आपको गलत नहीं करना है। अब मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर काफी ज्यादा होता है, तो मैन्योर से प्रोडक्टिविटी चाहे भले कम होती है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो होते हैं जिनके अंदर मैन्योर का यूज किया जाता है जिस फार्मिंग में, उसके प्रोडक्ट हमारे लिए हेल्दी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स का कोई यूज नहीं होता है। साथ ही साथ में लो कॉस्ट फार्मिंग में एडवांस मेथड को यूज नहीं करते हैं, कम से कम एडवांस मेथड को यूज करते हैं जो अफोर्डेबल हो। ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड चीप होते हैं बेटा, सस्ते होते हैं। जैसे इरिगेशन, मैंने एग्जांपल लिखा है कि अगर इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करेंगे तो इसे भी क्या बोलेंगे हम, लो कॉस्ट फार्मिंग। क्योंकि बेटा इरिगेशन या वाटरिंग ऑफ प्लांट को वाटर प्रोवाइड करना होता है इरिगेशन। अगर इरिगेशन में ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम मिलेगी। आपने मॉड्यूल में अगर देखा होगा तो आपको इरिगेशन वाले टॉपिक में ट्रेडिशनल मेथड के अंदर 2-3 पिक्चर दिखेगी बेटा, राहत, है ना, मोट, ऐसे डेकली, ऐसे आपको 2-3 पिक्चर दिखेगी। तो वहां पर आपको दिखेगा कि ह्यूमन लेबर काफी ज्यादा है ना, मेहनत काफी ज्यादा है। वहां पे एनिमल्स का यूज किया जा रहा है या फिर मैनुअली ह्यूमन एफर्ट लग रहे हैं वहां पर वाटर को लिफ्ट करने के लिए, ग्राउंड वाटर को लिफ्ट करने के लिए, है ना। तो मेहनत ज्यादा लग रही है वहां पर, साथ ही साथ में टाइम भी बहुत ज्यादा वहां पर खर्च हो रहा है, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी वहां पर कम मिलती है। तो लो कॉस्ट फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी कम मिलती है, ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म हो जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं हाई कॉस्ट फार्मिंग को। ये जो लो कॉस्ट फार्मिंग और हाई कॉस्ट फार्मिंग वाला लिखा रहा हूं बेटा, इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना। लो कॉस्ट फार्मिंग देख लिया हमने। इसके बाद जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हम हाई कॉस्ट फार्मिंग। हाई कॉस्ट फार्मिंग, लो कॉस्ट फार्मिंग आपको समझ में आ गया। अब हाई कॉस्ट फार्मिंग आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं समझ में आएगा। अब बिल्कुल आप समझ सकते हो कि जस्ट लो कॉस्ट फार्मिंग का अपोजिट। तो यहाँ बेटा, यहाँ पर मैन्योर की जगह पर यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। और फर्टिलाइजर्स किससे बने होते हैं बेटा? तो फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक, हाई है बेटा ये ना, हाई है। फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक केमिकल से सिंथेसाइज होता है। किससे सिंथेसाइज होता है बेटा? इनऑर्गेनिक केमिकल्स से। लेकिन अगर इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो सकती है। तो बेटा फर्टिलाइजर्स का यूज हमें पता होना चाहिए कि कब, किस टाइम इंटरवल में करना है और कितने अमाउंट में करना है, किस क्रॉप को कितनी ज्यादा फर्टिलाइजर और कौन सी फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फर्टिलाइजर अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा। कुछ फर्टिलाइजर होते हैं न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, है ना, और कुछ फर्टिलाइजर होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो फर्टिलाइजर भी यहां पर 2 तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक और कुछ होते हैं यहां पर फर्टिलाइजर जिन्हें बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो हमें यह भी पता होना चाहिए हमारी हाई कॉस्ट फार्मिंग में हमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलती है क्योंकि बेटा यहाँ पे कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। यहाँ पर
एडवांस मेथड का यूज किया जाता है। जितनी मशीनें यूज की जाती हैं वो किस सारी कैसी होती है, एडवांस टाइप की। तो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक फर्टिलाइजर क्या होती है बेटा, जिसके अंदर हमें पता है फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक केमिकल्स से बनती है, फैक्ट्रीज के अंदर बनाई जाती है। तो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक फर्टिलाइजर क्या होती है बेटा, जो आपके प्लांट को जिस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की जरूरत है वो वाली आप फर्टिलाइजर उस प्लांट को दे सकते हैं। जैसे होती है बेटा एन फर्टिलाइजर, पी फर्टिलाइजर, के फर्टिलाइजर, है ना, नाइट्रोजन, है ना, फास्फोरस, पोटेशियम, ऐसी फर्टिलाइजर होती है। तो अगर नाइट्रोजन की जरूरत है तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देंगे, फास्फोरस की जरूरत है तो फास्फोरस फर्टिलाइजर देंगे, पोटेशियम की जरूरत है तो पोटेशियम फर्टिलाइजर देंगे। तो ये हो गए न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होती है, जहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये क्या होती है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। ये सारी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक ही फर्टिलाइजर के अंदर होती है। तो अगर आपको एक साथ सारी ये तीनों का अमाउंट देना है तो तीनों फर्टिलाइजर भी आती है एक ही फर्टिलाइजर के अंदर, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एक ही फर्टिलाइजर के अंदर भी आती है। अगर आपको आपके प्लांट को बस नाइट्रोजन की जरूरत है, आपको लगता है कि बस नाइट्रोजन प्रोवाइड करना है, तो आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि पोटेशियम फर्टिलाइजर प्रोवाइड करनी है, पोटेशियम की जरूरत है आपके प्लांट को या फिर सॉइल को, तो पोटेशियम प्रोवाइड कर सकते हो, पोटेशियम वाली फर्टिलाइजर। अगर आपको लगता है कि आपको तीनों ही प्रोवाइड करना है प्लांट को, आपके प्लांट को तीनों की जरूरत है, तो आप एक ही बार में कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज है ना, तो बेटा ये समझ में आ गया ना आपको कि आपको पता होना चाहिए कि आपके प्लांट को कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत है। आप जो प्लांट को कल्टीवेट कर रहे हो, आप जो प्लांट को फील्ड में लगा रहे हो, खेतों में लगा रहे हो, जिस क्रॉप को आप ग्रो कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए उसको किस न्यूट्रिएंट की जरूरत है। तो अगर उसी न्यूट्रिएंट की फर्टिलाइजर आप उसको प्रोवाइड करते हो तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और आपको प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा मिलेगी। साथ ही साथ एडवांस एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स का यूज किया जाता है। यहां पर एडवांस एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स का यूज किया जाता है। इंप्लीमेंट्स क्या होता है बेटा, इंप्लीमेंट्स होते हैं टूल्स। इंप्लीमेंट्स क्या होते हैं, टूल्स, जो कि है ना, टूल्स क्या होते हैं, जितने भी एग्रीकल्चर में यूज आते हैं ना, जितने भी टूल्स, उन्हें बोलते हैं हम इंप्लीमेंट्स, ठीक है। जैसे कल्टीवेटर हो गया बेटा, तो कल्टीवेटर भी एक इंप्लीमेंट है। कल्टीवेशन के लिए कल्टीवेटर यूज करते हैं, तो वो भी एक टूल है। जैसे सीड को लगाने के लिए भी काफी सारे ट्रेडिशनल मेथड है और जो है बहुत सारे एडवांस मेथड है। तो एडवांस मेथड का अगर यूज करते हैं, सीड ड्रिल का यूज करेंगे वहां पर सॉइंग के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे हर एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में काफी सारे कुछ ट्रेडिशनल मेथड से और कुछ एडवांस मेथड है। तो एडवांस मेथड को हाई कोस्ट फार्मिंग के अंदर यूज किया जाता है। तो ये लिख लीजिए, है ना, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। ये भी लिख लेना बेटा, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। हाई प्रोडक्टिविटी इन हाई कोस्ट फार्मिंग। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा बेटा कि लो कोस्ट फार्मिंग और हाई कोस्ट फार्मिंग क्या होती है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं एमसीक्यूज में, तो आपको इसे एक बॉक्स के अंदर बंद करना है। थोड़ा एडिशनल पार्ट है, आपके मॉड्यूल या फिर बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद में। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनिए, है ना। नोट्स को प्रिपेयर जल्द करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नोट्स अच्छे से मेंटेन किए हुए होने चाहिए, ठीक है। अगर आप डीएसपी क्लास अटेंड करते हैं तो आपको लास्ट क्लास का पढ़ाया हुआ सारा पता होना चाहिए। मैं आपसे डीएसपी में पूछ सकता हूं, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाहर कम निकलिए, मास्क यूज करिए, हाइजीन मेंटेन करिए अपने आसपास, ठीक है। टेक केयर एंड गुड लक।